बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में घुसे और मुजफ्फरपुर में पकड़ाए चीनी नागरिक ने अपने प्राइवेट पार्ट काटकर आत्महत्या का किया प्रयास। वहीं इलाज के दौरान हुई मौत। बता दें कि मुजफ्फरपुर पुलिस के हिरासत में प्राइवेट पार्ट काटने वाले चीनी नागरिक की मौत हो गई। इसके एमसीएच में इलाज के दौरान गई जान। बिना वीजा पासपोर्ट के मुजफ्फरपुर में अरेस्ट हुए चीनी नागरिक की मौत हो गई। वहीं पुलिस लॉकअप में चीनी नागरिक ने चश्मे की गिलास से अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया था। इसके बाद मुजफ्फरपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने से पहले द्विभाषी को चीनी नागरिक ने बताया था कि चीन में उसका जान को खतरा था, इसलिए इंडिया भागकर आया था। वही मुजफ्फरपुर में बगैर वीजा भारतीय सीमा में गिरफ्तार चीनी नागरिक की आखिरकार मौत हो गई है। वहीं इसके एमसीएच में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई। ऐसा लगता है कि चीनी नागरिक की बॉडी में हुए जख्मों में इंफेक्शन के कारण मौत हुई है। पिछले शुक्रवार की रात उसे केंद्रीय कारा से अस्पताल लाया गया। एसकेएमसीएच में आपात कक्ष में उपचार के पश्चात उसे वार्ड 6 में स्थानांतरित किया गया था, जहां मंगलवार की सुबह उसने दम तोड़ दिया। एसकेएमसीएच की अधीक्षिका डॉक्टर कुमारी विभा ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। इस क्रम में उसने अपने चश्मे का शीशा तोड़कर हाइड्रोसील का नस काट लिया था। जख्म की गंभीरता को देखते हुए उसे जेल प्रबंधक की ओर से एसकेएमसीएच स्थानांतरित किया गया था। प्रारंभिक रूप में चिकित्सक की ओर से उसका उपचार अंग्रेजी में बात करने वालों ने के जरिए की गई, लेकिन ऐसा लगता है कि अंतः कक्ष में भाषा की समस्या के कारण एक इंटर डॉक्टर जिन्होंने चीन में पढ़ाई की है, उसने बातचीत के दौरान चीनी नागरिक ने बताया था कि उसकी जान को भी चीन में खतरा है, जिसके कारण वह भागकर भारत आया गया है। अपनी जान बचाने के लिए चीन से भागकर भारत पहुंचने के बावजूद अंततः चीनी नागरिक की मौत हो गई है। वहीं ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में बगैर किसी कागजात के संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार चीनी नागरिक, जिसे छानबीन के पश्चात जेल भेज दिया गया था, उसने जेल में अपना चश्मा तोड़कर उसके शीशे से आत्महत्या का प्रयास की थी। चीनी नागरिक ली जियाकी का एसकेएमसीएच में विशेष चिकित्सक डॉक्टर सुशांत कुमार की यूनिट में इलाज चल रहा था। इलाज करने वाले चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार के अनुसार प्रारंभिक इलाज कर वार्ड में भेज दिया गया। ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष सुभाष मुखिया ने बताया कि बयान पर बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने के आरोप में उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि वह नेपाल का वीजा लेकर 1 जून को आया था। इसके बाद नेपाल के सीमावर्ती इलाके से बस से भारत में प्रवेश करते हुए मुजफ्फरपुर पहुंच गया। पुलिस ने गुरुवार को उसे कोर्ट में समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जिसकी आज मौत हो गई है। मामले की जानकारी वहीं इस दौरान देते हुए क्या कुछ कह रही है मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच की अधीक्षिका, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। उनकी डेथ आज 5:19 पर हुई है। वो तो 5 दिन से भर्ती थे, ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, लेकिन वो सडन रेस्टलेस हो गए। फिर हम लोग उनको आईसीयू में ले गए। आईसीयू में भी टोटल मैनेजमेंट उनका किया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया, रेस्टलेस हो गए थे। इंजरी तो था कि इसमें पूरा हाथ को छिले हुए थे, गला में पूरा खरोचे हुए थे, चश्मे के ग्लास को फोड़ के पूरा प्राइवेट पार्ट को खरोचे हुए थे। मतलब बहुत ज्यादा कोनो अंदर पेट उठ का उनका ऑर्गन डिस्टर्ब नहीं था, लेकिन ऊपरी पूरा खरोचा हुआ था। हम सब जाके खुद भी एक दिन जाके देख आए थे। वो पूरा ड्रेसिंग एंटीबायोटिक, कल दिन तक वो खाना पीना सब खाए हैं, लेकिन रात में एक के बाद सडन और रेस्टलेस हो गए। उसके बाद उनका आईसीयू ले जाया गया, सब मैनेजमेंट किया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। हाँ, पहले से था, हमारे एक एक्सटर्न था यहाँ जो बाहर से चाइना से पढ़ के आया था, तो उसको लेके जो हमारे साइकेट्रिक के एचओडी है, उनको सब को लगता था बाहरी मरीज है, कोई भाषा नहीं समझता, ना अंग्रेजी वो समझता था, ना उसका भाषा हम लोग नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि काहे इतना खराच किया। तो वो ले जाया गया, वो एक्सटर्न थे, उनसे जो बात हुई उसमें उसने बोला कि मुझे डर था कि मेरे कंट्री में हमको कोई मर्डर कर देगा, इसीलिए हम भाग के इंडिया आ गए। वो नेपाल रास्ते आया था। बस इतना ही मुझे जानकारी। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।